नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार सिंह। इंडिया न्यूज़ डिजिटल में आपका स्वागत है। जी हां, हम बात करेंगे जिस तरह से बीजेपी सरकार में यानी मोदी सरकार में फेरबदल की कवायद लगातार चल रही है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। कयास है कि मोदी मंत्रिमंडल में एक फेरबदल जल्दी देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ संगठन को भी धार दिया जा रहा है। संगठन में भी फेरबदल की चर्चा जोरों पर है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं लगातार केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कल आपने देखा था कि 4 राज्यों में नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई थी और अब जो कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी जो है जल्द ही तकरीबन आधे दर्जन राज्यों में जो अध्यक्ष है उसकी नए चेहरे दिए जा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में या जो बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन हैं उनमें महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है। उसमें सबसे बड़ा नाम जिसकी चर्चा लगातार की जा रही है और गुजरात के मैन ऑफ द मैच को दिल्ली लाकर क्या प्रधानमंत्री इनाम देंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीआर पाटिल की। सीआर पाटिल वो चेहरा जो कि गुजरात विधानसभा चुनाव में जिस तरह से जो उन्होंने कहा उसी के करीब जो है परिणाम आए और उन्होंने जिस तरह से गुजरात में काम किया, साफ तौर पर जो संगठन को एक पूरी तौर पर मुस्तैद किया और सरकार और संगठन में किस तरह से तालमेल रखा जाए उसका बेहतर नमूना कोई और है तो हैं सीआर पाटिल। सीआर पाटिल मतलब संगठन का एक एक चीज़ पता होना। साथ ही साथ सीआर पाटिल जो हैं हाईटेक हैं और किस तरह से लोगों तक जुड़ना है ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीआर पाटिल से बेहतर कोई और नहीं जानता है। जी हाँ, अब चर्चा है कि 1-2 दिनों में गुजरात, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर समेत 6 और राज्यों में अध्यक्ष बदले जा सकते हैं और इसी के चलते मोदी कैबिनेट में भी फेरबदल की कयास लगातार जोरों पर हैं। आपने देखा कि पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी तेलंगाना के अध्यक्ष बने हैं और कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं, कुछ मंत्रियों को संगठन में भेजा जा सकता है और यही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने वाले कुछ नेताओं को मोदी कैबिनेट में भी जगह मिल सकती है और इनमें ही सबसे जो चर्चित नाम है वो है सीआर पाटिल का। लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार में जगह बना सकते हैं सीआर पाटिल। सीआर पाटिल को जुलाई में ही अध्यक्ष पद का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और अब उन्हें प्रमोशन मिलने की लगातार चर्चा है। उन्हें मोदी सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है या फिर भाजपा के केंद्रीय संगठन में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। उन्हें गुजरात में चुनाव का अच्छा अनुभव है, इसलिए पार्टी उन्हें देश भर में इसके अनुभव का फायदा ले सकती है। सीआर पाटिल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंदीदा नेताओं में से एक माना जाता है। यही नहीं, गुजरात में रिकॉर्ड जीत के बाद प्रधानमंत्री ने उनकी खुलकर तारीफ की थी और प्रधानमंत्री मोदी ने सीआर पाटिल को गुजरात की जीत का मैन ऑफ द मैच बताया था। यही नहीं, सीआर पाटिल ने जीत के बाद एक डिनर का आयोजन किया गया था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे और पीएम मोदी की तारीफ के बाद से ही ये कयास लगने लगे थे कि उन्हें अहम रोल मिलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में यूपी में 71 लोकसभा सीट जीतने का श्रेय इसी तरह अमित शाह को दिया था और फिर वही पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए थे। माना जा रहा है कि अब पाटिल को भी पार्टी में अहम जो है जिम्मेदारी मिल सकती है। और रही बात सीआर पाटिल के अनुभव का, तो सीआर पाटिल जो है संगठन पर काफ़ी पकड़ रखते हैं और ये 1955 में महाराष्ट्र में जलगांव में जन्मे पाटिल किशोरावस्था में गुजरात में शिफ्ट हो गए थे और उनके पिता पुलिस में थे और
बड़े हुए तो वह भी उसी में नौकरी करने लगे, लेकिन नरेंद्र मोदी से संपर्क में आने के बाद 1989 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली और तब प्रधानमंत्री मोदी राज्य के महासचिव थे। फिर धीरे धीरे मोदी और सी आर पाटिल का साथ बढ़ता गया और सी आर पाटिल पर पीएम मोदी किस कदर भरोसा करते हैं, इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि वाराणसी में जब 2019 के चुनाव प्रचार की कमान जो है उन्हीं को दी गई थी। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से पार्टी और सरकार के बीच किस तरह से तालमेल किया जाए, और जिस तरह से आपने देखा था कि गुजरात में मुख्यमंत्री समेत जो मंत्रिमंडल था पूरी तौर पर बदल दिया गया था, और किस तरीके से सी आर पाटिल जमीन पर रहकर कार्यकर्ताओं के साथ मिलना, कार्यकर्ताओं से रूबरू होना, उनको कहा जाता है कि 24/7 इंटू 365 डेज, यानी दिन रात उनका मतलब नहीं, और 365 दिन जो हैं संगठन के लिए लगातार जमीन पर रहकर काम करते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच एक मिशन के रूप में चुनाव लड़ते हैं। और जिस तरह से गुजरात चुनाव के परिणाम आया उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो अब सी आर पाटिल एक बड़ी भूमिका में जल्द ही देखने को मिलेंगे।